डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपका गुड आफ्टरनून होगा अभी। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अगली पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.4 और 4.5 पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया था। अभी 4.6 पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है वो जानेंगे हम, ताकि आप फिर 4.6 के सारे क्वेश्चंस लगा सको। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका सर्कल्स। सर्कल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ए सर्कल। सर्कल क्या होता है? तो सर्कल इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगन। मतलब क्या? सर्किल जो होता है एक सिंपल सा क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोज्ड कर्व होता है और वो पॉलीगन नहीं होता। पॉलीगन नहीं होने का मतलब लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता है। तो ये देखिए, ये जो आपका है क्या हो जाएगा? एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यही है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि पॉलीगन से नहीं बना हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। हालांकि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बट आपके क्लास छोटा इसलिए आपको इतना बता दिया गया है, और हायर क्लास में जाएंगे आपको तो इस डेफिनेशन को और कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्किल समझ में आ गया आप सबको। आपने देखा होगा हमारे डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो राउंड होती हैं शेप में, गोल होती हैं शेप में। ठीक है, तो उनका शेप भी सर्किल के जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे आपने बैंगल देखा है, चूड़ी देखी है, रिंग देखा है। ठीक है ना, तो इनका शेप कैसे होता है? सर्किल के जैसे ही होता है। ठीक, तो आई थिंक सर्किल आपके समझ में आ गया क्या होता है। अब हमें सर्किल के अंदर की कुछ चीज़ों यानी उनके पार्ट्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की। सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए ये आपने सर्किल ड्रॉ किया है ऐसे। ठीक है, तो इस सर्किल के मिड पॉइंट को इसी का क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट को इसका बोलते हैं सेंटर। ओ से डिनोट करते हैं। हालांकि आप किसी और पॉइंट मतलब लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने ओ से डिनोट किया है। तो और ये मिड पॉइंट क्या है? इसी पॉइंट पे कंपास रख करके ये सर्किल क्या किया गया है? ड्रॉ किया गया है, ये वाला सर्किल। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है यही क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। अब सेंटर कहलाता है, इतना समझ में आ गया ना आपके? ये सेंटर। अब इसी मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट है यहीं से, किसी मिड पॉइंट से सर्किल के किसी भी पॉइंट को मिला दो। जैसे मान लो चाहे तो यहाँ मिला दो तुम, चाहे यहाँ मिला दो, चाहे यहाँ मिला दो, कहीं पर भी, बस सर्किल पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट मैंने मिलाया है, आपको पता है, ये नाम भी दे दिया मैंने, इसलिए इसका नाम ओ ए है, इसका नाम ओ बी है और इसका नाम ओ सी। तो ये तीनों ओ ए चाहे ओ बी हों और चाहे ओ सी हों। ठीक है, ये तीनों आपस में पहली चीज़ तो बराबर होती हैं, और दूसरी चीज़ इनका नाम क्या होता है? इनका नाम है रेडियस। क्या नाम है? रेडियस। तो सर्किल के सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है, वही लाइन सेगमेंट आपकी सर्किल की रेडियस कहलाती है। और सर्किल में जितने भी रेडियस होते हैं सब इक्वल होते हैं। मैंने 3 रेडियस ड्रॉ किया, इक्वल दिखाया, आप 10-20 ड्रॉ कर करके उनको भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, अब अगला अगला जो टॉपिक है आपका वो है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि रेडियस में सर्किल के सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन ड्रॉ होती है। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ ये लाइन तो रेडियस ही है। अब इसी को अगर मैं इधर भी बढ़ा दूँ ऐसे और सर्किल पे ले जाकर टच कर दूँ, तो ये लाइन जो है बी ओ है। अगर यहाँ पे मान लो डी नाम दे दें तो बी ओ डी या फिर बी डी कहेंगे। इस लाइन का नाम बी डी है। तो ये जो बी डी है, बी डी, यही आपका क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। बी डी आपका क्या कहलाएगा? डायमीटर। अब डायमीटर क्यों कहलाएगा? क्योंकि डायमीटर की डेफिनेशन ही यही है कि लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करे। तो 2 पॉइंट देखो, एक पॉइंट यहाँ बी है और एक पॉइंट यहाँ पे डी है, इसको ज्वाइन कर रहा, मिला रहा है। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, और सर्किल के सेंटर से जाए। तो सर्किल का सेंटर यहाँ पे देखिए क्या है? सर्किल का सेंटर यहाँ पे ओ है ना, ये रहा सेंटर, तो इसके सेंटर से भी होकर के जा रहा था। ये आपका क्या कहलाएगा? डायमीटर। तो ऐसे एक नहीं,
इनफाइनाइट डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हो। ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर ड्रॉ हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ हो जाएंगे। और एक और बात ध्यान रखिएगा, डायमीटर डी जो होता है आपका, डी इज इक्वल टू होता है 2 × r के। 2 × r का मतलब कि डायमीटर डी जो है, ये वाला जो डायमीटर है डी ना, ये आपके रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ठीक है ना। इस रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, क्योंकि इसको और आगे बढ़ा देंगे ऐसे। तो जितना ये होता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस आपस में बराबर होते हैं, तो ये है, ठीक है। इसी का डबल कर देंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो मतलब डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 × रेडियस। याद रखिएगा, आगे काम मिलेगा, काम पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डायमीटर भी हो गया आपका। चलिए अब मिटा देता हूँ और आगे कुछ और देखते हैं क्या है। तो आपके समझ में आ गया कि सेंटर, सर्किल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉर्ड की। तो मान लीजिए सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसमें जो है इसका सेंटर हो गया, ये वाला पॉइंट इसका बीच में क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब कॉर्ड के बारे में जानना है। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होता है विच ज्वाइंस सर्किल एट 2 पॉइंट, जो कि सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। बट इट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। बस एक ही फ़र्क ये होता है कि वो सर्किल के सेंटर से नहीं जाते, जैसे कि आपका डायमीटर जा रहा था। कहने का मतलब ये कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट मान लो यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मान लो सी और डी नाम दे दिया, तो दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सी डी जो है आपकी, ठीक है, वो कहलाएगी क्या, कॉर्ड। क्या कहलाएगी, कॉर्ड, ठीक है ना। याद रखिएगा, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, जो सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाती है, सर्किल पे 2 पॉइंट्स को मिलाती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर से ना होकर के जाए, क्योंकि अगर यही लाइन सेंटर से होकर के ऐसे जाने लगेगी तो यही लाइन कॉर्ड नहीं, यही डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें डायमीटर नहीं बनाना है, हमें कॉर्ड बताना था, वो बता दिए आपको, ठीक। चलिए अब कॉर्ड से आगे चलते हैं। कॉर्ड से आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका। कॉर्ड के बाद में आपका है आर्क। आर्क क्या होता है, तो एन आर्क इज़ अ पोर्शन ऑफ अ सर्किल। देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ देखिए एक सर्किल बना हुआ ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सर्किल पूरा यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। इस सर्किल में ये छोटा सा हिस्सा ले लिया गया है। कौन सा, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक लिया गया है बस। तो सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा, उसका क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्क, ठीक है ना। अब इस आर्क को हम कैसे नोट करते हैं, देखिए यहाँ पी और क्यू लिखा हुआ है, तो हम पी क्यू ऐसे लिखते हैं और पी क्यू के ऊपर एक ऐसे छोटा सा आर्क बना देते हैं। ये इसी को बोलते हैं आर्क पी क्यू या पी क्यू आर्क, ठीक है। तो अब आर्क भी आपके समझ में आ गया। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल, मतलब अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये इंटीरियर कहलाता है, जो कि आप ट्रायंगल में पढ़ चुके हो। अगर सर्किल के बाहर मान लो कोई पॉइंट यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा सर्किल का। तो सर्किल के अंदर कुछ भी होगा तो वो इंटीरियर ऑफ द सर्किल, और बाहर जो अगर कुछ होगा तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल कहलाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आपका सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो देखिए जब सर्किल आप बनाते हो, ठीक है ना, तो सर्किल के ये मिड पॉइंट हो गया इसका, जिसका आप क्या कहते हैं, वो रेडियस बोलते हो, सेंटर बोलते हो, ये हो गया मिड पॉइंट आपका, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से मान लो 2 रेडियस आपने ड्रॉ कर लिया, एक रेडियस ऐसे और एक रेडियस ऐसे, ठीक है। और तब इन दोनों ने जहाँ जहाँ पे काटा है उसको मिला दो। मिलाने का मतलब ये हो गया कि ऐसे मैच कर देंगे उसको हम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका एक रेडियस ये है, एक रेडियस है, 2 रेडियस और एक आर्क, ये तीनों मिल करके कुछ एरिया कवर कर रहे हैं। तो ये जो एरिया कवर कर रहे हैं ना, बेसिकली यही आपका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेक्टर, ठीक। तो कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि मैंने नीचे ड्रॉ किया तो आप नीचे ही ड्रॉ करो, आप कहीं पर भी सेक्टर ड्रॉ कर सकते हो अपना, ठीक है।
सेक्टर के लिए बस ये रहना चाहिए आपके कि पास दो जो है आपके पास रेडियस होनी चाहिए। तो जैसे ये दो रेडियस हो गया आपका, और एक आर्क होना चाहिए जो उन दोनों को मिलाए बस। अब ये पूरा जो है आपका एरिया, ये आपका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब सेक्टर के बाद में अगला टॉपिक जो है आपका वो है क्या, सेगमेंट। ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट में देखिए, सेगमेंट में यही करते हैं हम, सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के बाद में ये सेंटर हो गया आपका सर्किल का। ठीक है। तो सर्किल के सेंटर, अभी आपका जो कॉर्ड है, ठीक है ना, कॉर्ड आपने ड्रॉ किया था ना, कॉर्ड में क्या होता था, सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट को हम मिलाते थे। तो मान लीजिए सर्किल का कोई दो पॉइंट जो है वो आपने यहाँ से ऐसे इसको मिला दिया। ठीक। तो ये आपका कॉर्ड बन गया। दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है एन मान लिया और एक पॉइंट यहाँ मान लिया बी। तो ये आपका हो गया कॉर्ड। तो कॉर्ड ए बी कॉर्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट मान लें सी, और ये जो एरिया है इसको हम अगर ले लें, कंप्लीट कर लेंगे एरिया, तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। हम बोलेंगे कि ये पूरा अब यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी बी, ये जो पूरा ए सी बी का एरिया है ये कंप्लीट, ये आपका कहलाता है सेगमेंट। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया आपके कि कॉर्ड के हेल्प से जो एरिया कवर होता है सर्किल में, उसे क्या कहते हैं, हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक। अब ज़रूरी नहीं कि यहीं पर हो, आप यहाँ पे भी कॉर्ड ड्रॉ करके ये इतना एरिया कवर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सेगमेंट ही कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला लास्ट आपका है शायद, वो है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो बेसिकली सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल का एक पूरा कंप्लीट चक्कर आप कह सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हमने शुरू किया, वापस घूम करके यहीं पर आ जाए, इसी पॉइंट पर। ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से हमने शुरू किया था। ठीक है। और वापस घूम करके कहाँ आ गए, उसी पॉइंट पर आ गए ना आपके। तो हमने क्या किया, सर्किल का एक चक्कर लगा लिया। तो सर्किल का एक चक्कर ही इसका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। सर्किल का एक चक्कर ही क्या कहलाता है, उसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस भी हो गया, और एक बचा है आपका सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, तो देखिए सर्किल का जो सेंटर है, सर्किल के सेंटर से, ठीक है, एक लाइन हम अगर हम ड्रॉ करें, बेसिकली ये डायमीटर होता है। तो सर्किल के सेंटर से जब हम कोई डायमीटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखिए सर्किल के सेंटर से डायमीटर ड्रॉ किया है, तो ये डायमीटर सर्किल को दो बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाला ये एक भाग और नीचे वाला ये एक भाग। सर्किल ने दो बराबर भागों में, इस डायमीटर ने सर्किल को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो यही जो दो बराबर भाग हो गए हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, सेमी सर्किल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। वैसे सेमी सर्किल का, सेमी का मतलब होता है आधा, इसका मतलब सर्किल का आधा, और ये सर्किल का आधा ही तो ले रहे हैं। डायमीटर सर्किल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक भाग ऊपर वाला है और एक भाग नीचे वाला है। तो हम ऊपर, चाहे ऊपर वाला भाग को कहें सेमी सर्किल और चाहे फिर नीचे वाले भाग को कहें सेमी सर्किल। तो बेसिकली सर्किल का आधा हिस्सा उसका क्या कहलाता है, सेमी सर्किल कहलाता है। ठीक है। जो कि हम डायमीटर से ड्रॉ करते हैं। तो अब जो है आप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट लगा सकते हैं, जो कि 4.6 है। ठीक है। 4.6 में जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। अब ये फिगर दिया गया है आपको। ठीक है। अब इस फिगर में से आपको कुछ चीज़ें बतानी है जो इसमें से पूछी गई। जैसे पहला द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर ये हो गया। ठीक है। इसका कोई नाम दे देते हैं। एक मिनट, ये फिगर देखना है या ये देखना है, देख लेते हैं। नहीं, आपका ये वाला फिगर देखना है, फिगर नंबर ये यहाँ पर। ठीक है। ऊपर वाला नहीं है। इस फिगर में से आपको देख देख के बताना है। तो चलिए बताइए, सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट हो जाएगा। तो ओ हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे 3 रेडियाई, 3 रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म होता है। तो 3 रेडियाई कौन कौन से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका ओ ए। ठीक है। और क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, और क्या, यहाँ से यहाँ ओ सी। तो ये 3 रेडियाई आपका ओ ए, ओ बी और ओ सी हो गए। ठीक है। ऐसे ही डायमीटर, डायमीटर का नाम ओ ए से लेकर के सी तक, तो ए सी जो है आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने, बहुत ही आसान है सारा, आप चाहे तो सारा लगा सकते हो। जैसे अगला मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में 2 पॉइंट सर्किल के। ठीक है। सर्किल के इंटीरियर माने क्या, अंदर, तो अंदर 2 पॉइंट कोई ले लो, जैसे पी हो गया और क्यू, ये सर्किल के अंदर ही तो है।
दो पॉइंट, एक पॉइंट P है ये वहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ Q है, भले ही उसका सेंटर है तो क्या हुआ, लेकिन सर्किल के अंदर है तो वो इंटीरियर में ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑल्सो अ कॉर्ड। पूछा जा रहा है कि क्या सर्किल का जो डायमीटर होता है वो सर्किल का कॉर्ड भी होता है। तो बिल्कुल सही, हाँ, हर डायमीटर जो होता है सर्किल का कॉर्ड होता है, क्योंकि डायमीटर जो होता है सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करता है, कॉर्ड भी टच करता है। ठीक है, तो कॉर्ड के लिए तो बस इतना ज़रूरी है कि 2 पॉइंट पे टच करे, लेकिन डायमीटर सेंटर से भी जाता है, तो इसके पास एक और एक्स्ट्रा चीज़ है। तो एक्स्ट्रा चीज़ से मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि डायमीटर जो है वो कॉर्ड हो सकता है, लेकिन क्या कॉर्ड डायमीटर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉर्ड केवल सर्किल के 2 पॉइंट पे टच करता है, वो सेंटर से नहीं जाता, जबकि डायमीटर के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि 2 पॉइंट पे टच तो करे लेकिन साथ ही साथ सेंटर से भी होके जाए। तो इसका मतलब डायमीटर कॉर्ड बन सकता है, लेकिन कॉर्ड कभी डायमीटर नहीं हो सकता। तो पहला वाला इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑल्सो अ कॉर्ड, तो ये तो ट्रू हो जाएगा आपका, या फिर यस कर दीजिए, जो भी लिखना हो। और अगला इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑल्सो डायमीटर, तो ये हो जाएगा आपका नो हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया कैसे। अब अगला जो है आपका, अगले में कह रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, कुछ एक सर्किल ड्रॉ करना है और उसमें कुछ चीज़ों को जो है वो मार्क करना है, जैसे इट्स सेंटर। तो बहुत सिंपल है, यहाँ देख लीजिए, इसमें मार्क किया हुआ इस फिगर में ही सर्किल का सेंटर जो है आपका ओ हो जाएगा। तो आप सर्किल ड्रॉ करने के बाद ओ पे ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा बना दीजिएगा, डॉट कर दीजिएगा, और फिर उसी को सेंटर ऐसे यहाँ लिख करके कर दीजिएगा सेंटर। ठीक है, अब रेडियस, रेडियस के लिए आप कोई 3-3 4-4 लाइन यहाँ बनी हुई है, कोई भी ले लो, जैसे ओ ए, तो इसी को आप रेडियस दिखा दीजिए। ठीक है, ऐसे डायमीटर दिखाना होगा तो ए सी लाइन ड्रॉ करके ए सी को क्या कर दीजिए, डायमीटर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ये वाला भी पूरा क्या कर सकते हैं, थर्ड नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, ये कहा गया है कि 2 डायमीटर सर्किल के जो वो ज़रूरी है कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो हाँ, ये बात सही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो डायमीटर गुजरेगा आपका, ठीक है, वो हो करके सर्किल से ही, तो सर्किल के सेंटर से ही तो गुजरेगा। यहाँ से गुजरा एक, और एक कहीं बगल से, अगर मान लो एकदम बगल से गुजर गया, तब भी तो वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा कि 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्किल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। और अगला देखिए, इसमें क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, सर्किल का जो सेंटर होता है हमेशा उसके इंटीरियर में होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2 ट्रू हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगले टर्न पे मैं आपको इस चैप्टर का सोल्यूशन डाल दूंगा। अपनी कॉपी सभी लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इस चैप्टर का। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो फिर उसे पूछिएगा। ठीक है।